हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार पुलिस फायरमैन के लिए प्रैक्टिस सेट 9। इससे पहले हम आपको 8 प्रैक्टिस सेट दे दिए हैं, उससे पहले भी हम आपको प्रीवियस ईयर करा दिए हैं। तो आप अगर नहीं देखें तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना है, आप देख लीजिए। ये हम आपको अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक से करा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। आपका जो इसमें क्वेश्चन दिया गया बिल्कुल सिलेबस के आधारित है। तो अगर ये 20 प्रैक्टिस सेट आप लगा लेते हैं तो आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन का बड़ा पैमाने पर क्या हुआ कि विस्तार हुआ सहायक संधि के माध्यम से। तो उसके गवर्नर जनरल का आपको नाम बताना है, कौन था। तो देखिए जब भी सहायक संधि आए ना तो आपको सीधे सीधे क्या नाम याद रखना है कि लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि के जन्मदाता भी किसको, तो लॉर्ड वेलेजली को ही माना जाता है। तो लॉर्ड वेलेजली इसके शासनकाल में शुरू हुआ था, लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, पढ़िए। अगर आपको आंसर आता है तो पहले आप खुद दीजिए, नहीं आता है तो चलिए हम बताते हैं। देखिए दूसरा क्या है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई। ठीक है, गुरु का जो संस्था था वो समाप्त हो गया और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय एक शिष्य थे उनके हाथों में सौंप दिया गया। तो उनके विश्वसनीय शिष्य कौन थे, तो वो थे बंदा बहादुर। समझ गए, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्या है, पढ़िए। कह रहा पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, तो चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान नाम सबसे पहले गढ़ा गया था या दिया गया था। समझ गए बातों को। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरता था। देखिए 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए अगर आप बाएं से दाएं चलिएगा तो सबसे बाएं में क्या, तो सबसे आपको राजस्थान पड़ेगा, फिर गुजरात पड़ेगा, फिर मध्य प्रदेश पड़ेगा, फिर छत्तीसगढ़ पड़ेगा, छत्तीसगढ़ के बाद आपको झारखंड पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल पड़ेगा, फिर त्रिपुरा पड़ेगा और उसके बाद आपको क्या लास्ट में मिजोरम पड़ेगा। तो ये 8 राज्य पड़ता है। तो देख लीजिए इसमें से कौन नहीं पड़ता, तो उत्तर प्रदेश नहीं पड़ता है। समझ गए बातों को। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस पड़ोसी देश को यानी कि लैंड ऑफ द थंडर कहा जाता है, यानी कि थंडर ड्रैगन कहा जाता है। तो ये कहा जाता है किसको, तब भूटान को कहा जाता है। इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये क्वेश्चन सब फैक्ट है, डायरेक्ट पूछा जाता है। समझ रहे, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ से होता है, तो महाराष्ट्र में ये होता है त्रियंबक नामक जो जगह है वहाँ से होता है, महाराष्ट्र। तो आपको यहाँ डायरेक्ट महाराष्ट्र याद रखना है कि मतलब इस राज्य से होता है इसका उद्गम। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन से, तो उलर झील है सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। ये कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है। ये बात भी आपको याद रखना है, कई बार ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पे है उलर झील, तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेज किसके हाथों के द्वारा लिखा गया था, तो मूल दस्तावेज जो लिखा गया था वो किसके द्वारा, तो प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा लिखा गया था। तो इस नाम को आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में ये सब क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सभी क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मन लगा के देखिए क्योंकि आपको पता है कंपटीशन बहुत है। अगर आप अच्छे से पढ़िएगा तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को कब त्याग दिया था, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार के बाद त्याग दिए थे। कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये डेट भी आपको याद रखना है, कई बार ये डेट पूछा जाता है। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 10 नंबर है कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित जो प्रक्रिया है वो काफ़ी कहाँ से, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। सबसे ज़्यादा जो कानून बनाने का जो प्रक्रिया है ना सबसे ज़्यादा कहाँ से, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है भारतीय संविधान में। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम किस वर्ष में संसद द्वारा अधिनियम किया गया था। देखिए अधिनियमित जो संसद के द्वारा किया गया 2009 में, लेकिन RTI अधिनियम कब आ गया था, तो ये 2005 में ही आ गया था। समझ गए बातों को, लेकिन संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया था 2009 में। तो आपको दोनों याद रखना है। समझ गए बातों को। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित भारतीय राज्य में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। तो देखिए अभी जो है कहाँ है, तो यूपी में, आपको ये याद रखना है, यूपी बिहार में, ठीक है, और महाराष्ट्र में, ठीक है, कर्नाटका में है, फिर कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, यहाँ पे है। ठीक है, तो कहाँ पे नहीं, तो देखिए तमिलनाडु में नहीं है, अब गुजरात, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन अपडेट नहीं इसीलिए दे दिया, तो अभी ये भी बी भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है बातों को। चलिए देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि यानी कि भारत की संविधान सभा की
की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए भारतीय संविधान यानी कि भारतीय संविधान सभा के संघ पूछ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है। जब भी संविधान लगेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 14 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में पित्त रस कहाँ से उत्पन्न होता है? जो पित्त रस निकलता है वो लीवर से निकलता है यानी कि जिगर से, ठीक है। और ये स्टोर कहाँ पे होता है? जहाँ पे रुकता है, कहाँ पे? तो गाल ब्लैडर में रुकता है। और ये निकलता कहाँ से? तो लीवर, जिगर से निकलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद से होता है? देखिए फफूंद से जो होता है वो दांत होता है, समझ गए बातों को, तो इसको आपको याद रखना। देखिए लूसेंट से आप देख लीजिएगा, वहाँ पे जितना भी रोग है ना कि बैक्टीरिया से कौन सा होता है, उसके बाद वायरस से कौन सा होता है, फफूंद से कौन सा होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। लूसेंट में बहुत अच्छा दिया गया, वहाँ पे 1-2 पेज के अंदर दिया गया, उसको आप देख लीजिएगा एक बार जरूर, ठीक है। देखिए 16 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि विटामिन आपका B7 का रासायनिक नाम पूछा जा रहा था। B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। देखिए विटामिन से रिलेटेड अपने ही चैनल पे एक साइंस वाले वीडियो में आप चले जाइएगा, वहाँ पे आपको 5 से 7 मिनट का विटामिन का वीडियो मिलेगा। उसमें वो सब कुछ बताया गया है जो आपके एग्जाम में काम आएगा, जैसे कि उसका रासायनिक नाम क्या होता है, कौन कौन विटामिन होता है, कौन जल में घुलनशील होता है, कौन यानी कि एसिड में घुलनशील होता है, वो सब कुछ बताया गया है, ठीक है। किसका रासायनिक नाम क्या है, किसके कमी से क्या होता है, वो सब कुछ उसमें बताया गया है। आप जरूर देख लीजिएगा, 5-7 मिनट में आपको 1 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। देखिए प्राचीन मैथ पुस्तक जो है यानी कि गणित संहार जो है, गणित निसार संग्रह है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है ना यानी कि महावीराचार्य के द्वारा ये लिखा गया, समझ के बाद। और भास्कर के द्वारा लीलावती लिखा गया। कौन सा पुस्तक? लीलावती, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। लीलावती मैथ का पुस्तक और किसके? भास्कर के द्वारा लिखा गया। और ये जो लिखा गया गणित सार संग्रह, तो ये लिखा गया आपका महावीराचार्य के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन बी आप ये याद रखिएगा अच्छे से, समझिए बातों को। चलिए देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। 18 नंबर है कि निम्नलिखित संरचना में से कौन नाभिक में उपस्थित होते हैं? तो नाभिक में गुणसूत्र जो होता है ये नाभिक के अंदर उपस्थित होता है, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आप 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, तो जितना कुछ मैं बोल रहा हूँ ये सब आपको याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। देखिए यानी कि यहाँ पे बताएगा कि शुद्ध नमूने यानी कि अशुद्ध नमूने से शुद्ध यौगिक करने के लिए, देखिए जैसे कि कोई भी चीज़ अशुद्ध होता है ना, उसे शुद्ध करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाया जाता है, तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि कौन प्रक्रिया अपनाया जाता है। तो ये प्रक्रिया अपनाया जाता है। पहले क्या होता है? तो यहाँ होता है पहले जो ये 19 नंबर क्वेश्चन है ना, इसका पहले देखिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। पहले हो जाएगा क्या? तो विघटन होता है, ठीक है। उसके बाद वाष्पन होता है, ठीक है। उसके बाद शीतलन, और सबसे लास्ट में क्या होता है? तो निस्यंदन होता है। समझिए बातों को, तो इनको आपको याद रखने 1 से 2 बार हो सके तो आप कॉपी में एक बार लिख भी लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद रहेगा। समझ गए चीज़ों को? विघटन, फिर वाष्पन, फिर शीतलन, और उसके बाद क्या होता है कि निस्यंदन होता है। समझ गए? चलिए आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपको सीखने लायक है। देखिए कह रहा है कि 6 सेकंड में 120 दोलन उत्पन्न होता है, तो उसका आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ रहा है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड में कितना दोलन हुआ, ठीक है। तो 120 बटा में कितना 6 कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 हर्ज हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो 1 सेकंड में ये 20 बार, देखिए 6 सेकंड में 120 बार हो रहा है, तो 1 सेकंड में कितना? 20 बार होगा, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 21 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। कह रहा है ऑक्सीजन परमाणु में 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, पर उसकी संयोजकता केवल 2 है, यानी कि यह उचित है। देखिए ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन को अगर आप बात करिएगा तो इसका 8 होता है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, यानी कि परमाणु जो क्रमांक होता है 8 होता है, तो इसका 2 और 6 हो गया। तो देखिए इसको ऑक्टेल पूरा होने के लिए, इसको स्टेबल होने के लिए लास्ट में अगर कितना 8 रहता तब होता, तो इस 6 तो पहले सही है, तो इसको 2 का जरूरत है। समझ गए बातों को? तो ये देख लीजिए ये कहाँ पे है ऑप्शन, ठीक है। मतलब 21 नंबर का ऑप्शन जो है बी में देखिए क्या लिखा गया। देखिए यानी कि वह 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है तथा स्थिर रहने के लिए अष्टक को पूर्ण कर सकता है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन जब ये प्राप्त कर लेगा बाहर से, तो क्या हो जाएगा? इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, तो ये अब स्थिर रहेगा। समझ गए? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 22 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या है 22 नंबर है फलों तथा यानी कि फलों तथा फूलों का रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। तो किसके उपस्थिति के कारण होता है फल और फूल का रंग? तो ये होता है वर्ण लबक के कारण होता है। समझ गए? तो इनको आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 23 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है 23 नंबर कि वह डिवाइस जो विद्युत परिपथ को आसानी से यानी कि उसको बंद भी कर दे और खोल भी देता है। आपके घर में जो स्विच होता है, तो पंखा चला भी लेते और बंद नहीं कर देते हैं, तो किससे होता है? तो विद्युत स्विच से होता है। समझ गए कि विद्युत परिपथ को आप बंद भी कर देते हैं और खोल भी देते हैं। चलिए आगे देखिए। आगे आपका 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए। कह रहा है कि एक प्रकार का पूरक संयोजी ऊतक जो त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ता है और यंग को यथावत स्थान पर रखता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम एरियोलिक ऊतक कहते हैं। समझ गए बातों को? तो ऑप्शन ए हो जाएगा,
एडिओलर, एडिओलर उत्तक कहते हैं इसे। समझ गए बातों को, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 25 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 25 नंबर क्या कह रहा है कि पादप का स्तर बढ़ जाता है, बढ़ता है, पादप का स्तर बढ़ता है जब उसका बल्ब गर्म पारद, यानी कि पारद जो समझते हैं ना कि मरकरी, इसको इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। पारद का स्तर बढ़ता है जब उसका बल्ब गर्म वस्तु के संपर्क में आता है। तो उसमें क्या होता है कि एक्चुअली पारद गर्म होने के बाद क्या होता है कि वो बढ़ने लगता है, विस्तार होने लगता है, उस वजह से ऐसा होता है। तो कौन सा ऑप्शन डी हो जाएगा कि पारद जो मरकरी होता है वो गर्म होने के बाद क्या होता है, विस्तार होने लगता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, यानी कि पृथ्वी की भूमध्य परत निम्न है। भूमध्य परत कौन होता है, देखिए ये भूपर्पटी सबसे ऊपर वाला होता है, कोर जो होता है निम्न वाला होता है, नीचे वाला होता है। तो यानी कि प्रावार जो है ये होता है कौन सा, तब यानी कि मध्यवर्ती परत होता है पृथ्वी के। समझ गए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है कि श्वेत प्रकाश में उपस्थित रंग कितने होते हैं, तो 7 रंग होता है। जैसे कि यहाँ प्रिज्म जो होता है ना, तो इसमें देखिए श्वेत प्रकाश यहाँ से आया तो प्रिज्म में जाकर कितने 7 रंग में विभक्त हो जाता है। तो ये 7 रंग होता है। समझ रहे, इसमें जो रेड जो होता है लाल, इसका सबसे अधिक वेवलेंथ होता है, और वायलेट होता है इसका सबसे कम वेवलेंथ होता है। तो ये भी पूछा जाता है। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं हम कौन, तो 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्या है, 28 नंबर है कि कोशिका अंग जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो पादप कोशिका में सिर्फ कौन पाया जाता है, तो लवक जो है ये सिर्फ पादप कोशिका, पादप कहने का मतलब प्लांट में पाया जाता है लवक। समझ रहे, ये एनिमल में नहीं पाया जाता है, हमारे आपके अंदर ये चीज़ें नहीं पाया जाता है। समझ गया। चलिए अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है यानी कि शीत के मौसम में किसान रात्रि में अपने खेतों में पानी डालते। क्यों डालते हैं रात्रि में, ताकि वह जो पौधा है ना वो किससे, तुषार से बच सके, यानी कि जो ठंडक पड़ता है ना, शीत पड़ता है, उससे वह पौधा बच सके, इसीलिए वो रात्रि में अपने पौधा में पानी डालते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 30 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ कह रहा है कि डैश डैश मतलब हम किसको, गृह कुक्कुट यानी कि संबंधी पालतू पक्षी नस्ल जो विशिष्ट रूप से मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है। तो मांस उत्पादन के लिए जो घर पे पालते हैं वो क्या पालते हैं, तो ब्राइलर पालते हैं। समझ गए। इससे क्या होता है कि मांस का उत्पादन होता है। हालांकि अपने इधर बड़ा कम होता है, लेकिन आप इनका नाम याद रखिए क्योंकि आपको एग्जाम में डायरेक्ट नाम पूछा जाएगा। समझ गए। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है मृदा के बिना जल में खनिज पोषक तत्व विलयन करके जो चीज़ें उगाई जाए। जैसे कि मान लीजिए कि मृदा नहीं है कहीं पे, ठीक है, आप जल के अंदर उसके सपोज कीजिए बकेट यानी कि आपके पास बाल्टी, इसमें जल के अंदर आप सब कुछ खनिज यानी कि पोषक तत्व जितना है वो सब डाल दिए, इसके अंदर आप पौधा उगाते तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम जल संवर्धन बोलते हैं। समझ गए। तो मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है एक पादप कोशिका में यानी कि रिक्तिका होता है। वो क्या होता है रिक्तिका, ठीक है, तो ये आपको बताना था। देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या है कि कोशिका रस युक्त झिल्ली बाध्य कोशिका अंग होता है, यानी कि अंगक होते हैं। ठीक है। तो ये अब डायरेक्ट ये सब एक्चुअली ऐसा है ना कि विज्ञान का कुछ ऐसा क्वेश्चन है बायोलॉजी का, उसको आपको डायरेक्ट याद रखने में फायदा है। क्योंकि देखिए आपको ऐसे भी डॉक्टरी नहीं करना है, इसमें आपको क्वेश्चन बनाना। तो इन सब क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, 2-3 बार अगर रिविजन कीजिएगा ना तो आपको ऐसे ही याद रह जाएगा। जब परीक्षा में आएगा ना तो आपको अपने ऑप्शन पता चल जाएगा कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये हो जाएगा। आपको तो सिर्फ टिक लगाना है परीक्षा में। समझ गए। एक बार सही टिक लग गया अपना काम हो जाएगा। समझ गए बात तो। चलिए देखिए आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है। 33 नंबर है कि जैव मंडल नीचे इनमें से विभाजित किया जाता है। तो मतलब जैव मंडल को कितने क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, ठीक है, तो इसको 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। जैव मंडल को आपको याद रखना है कि 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि अब जल तनुकृत होता है, यानी कि विलयन में हाइड्रोजन आयन क्या होता है, तो इसकी सांद्रता का क्या होता है कि बढ़ने लगता है। ठीक है। इसके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता वहाँ क्या होने लगता है, तो वृद्धि होने लगता है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। समझ गया चीज़ों को। चलिए आगे देखते हैं आपका कौन सा क्वेश्चन है, तो 35 नंबर है। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है कि एक वस्तु जल से भारी टंकी की तल में यानी कि है, देखिए जल से भरी टंकी है उसके तल में पड़ा हुआ है एक वस्तु। ठीक है। एक वस्तु है जो जल से भरी टंकी है। ठीक है। यहाँ पे एक वस्तु है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है। तो कह रहा है वास्तविक गहराई से कम गहराई पे दिखाई देता है। तो ये वस्तु जो है ना, वास्तविक गहराई मान लीजिए कि इसका अगर 10 मीटर है तो ये कम पे दिखाई देगा, 9 मीटर पे ही दिखाई देगा या 8 मीटर पे ही दिखाई देगा। समझ गए बात को। तो किस वजह से, तो ये यानी कि अपवर्तन रिफ्रैक्शन की वजह से ऊपर दिखाई देता है। तो ये आपको याद रखना है। कई बार लोग कन्फ्यूज करके परावर्तन या कुल आंतरिक परावर्तन में लगा लेते, तो आपको ध्यान से देखिए इसको आपको ऑप्शन में लगाना है बी। ठीक है। चलिए आगे देखिए
आगे आपका 36 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है कि एक चालक से होकर विद्युत आवेश के प्रवाह की दर निम्न यानी कि कहलाती है। मतलब वो विद्युत जो प्रवाह होता है वो क्या कहलाती है, तो विद्युत धारा कहलाता है। समझिए बातों को। देखिए अम्ल वर्षा जो होता है किस वजह से होता है, तो सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से होता है। और ये कहाँ से निकलता है, तो यानी कि व्हीकल से निकलता है। और कहाँ, तो इंडस्ट्री से ये चीज़ें निकलता है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गया। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा पावर तथा खाद दोनों मतलब उत्पन्न हो जाए। देखिए इसमें से जो भी आपका जैव गैस संयंत्र होता है, तो वहाँ पे जैसे कि मान लीजिए जैव गैस संयंत्र है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या किए, इसमें होल्डर लगा रहता है यहाँ पे, ठीक है, इसमें अगर आप पूरा कर डाल देते हैं, यहाँ से जो गैस निकलता है उसका भी आप यूज कर सकते हैं, और जो इसमें बच गया उसका आप खाद बना करके खेत में भी डाल सकते हैं। तो जैव गैस यानी कि शक्ति संयंत्र में होता है। समझ के बातों को, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। देखिए 39 नंबर क्या है। 39 नंबर है कि सभी जीवित जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सत्य बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो जितना भी कथन दिया गया है ना, ए बी सी डी सब सही है, तो इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है कि वे सिर्फ यानी कि अवशेष उत्पादन निष्कासित करते हैं। ठीक है, तो ये बात सही है। ठीक है, वे सिर्फ बढ़ते हैं और अपने प्रजातियों को बढ़ाते हैं, मतलब पुनर्जन्म देते हैं, तो ये भी बात सही है। जैसे कोई भी चीज़ होता है तो खुद भी बढ़ता है, अपने प्रजातियों को भी बढ़ाता है जन्म दे करके। ठीक है, उन्हें सिर्फ भोजन की आवश्यकता होती है और सिर्फ मतलब ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसे यानी कि परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो मतलब उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। देखिए कोई भी चीज़ अगर बढ़ता है, आगे होता है, जनन करता है, प्रजनन करता है, तो उसको क्या ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है और भोजन की भी आवश्यकता होता ही है। ठीक है, तो उसी के लिए क्या करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, परिवर्तित करते हैं। एक जगह रहेंगे तो सभी को थोड़ी मिले, जैसे पेड़ पौधा तो ठीक है एक जगह है, बात चल जाएगा उनका, लेकिन अगर मानव है कोई, तो एक जगह खड़े रहने से उनको भोजन थोड़ी मिल जाएगा, उनको परिवर्तित होना ही पड़ेगा इधर से उधर। चलिए आगे देखिए, आगे आपका 40 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि लसिका, तो लसिका क्या है, एक तो आरबीसी रहित यानी कि रक्त है। लसिका जो है आरबीसी रहित रक्त है, मतलब एक गाढ़ा पदार्थ होता है। समझ गए बातों को। देखिए आगे देखिए आपका 41 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 41 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन है आपका जैसे कि ऑप्शन बी हो जाए कि नई कोशिका में वृद्धि भी करता है और विकास करता है। प्रोटीन जब जैसे कि देखते हैं ना, कोई जो जिम करने वाले आदमी से होता है वो प्रोटीन लेता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो कोशिका होता है ना वो बहुत ज़्यादा डेंजर होते रहता है, मतलब वो खत्म होते रहता है, तो उन कोशिका के विकास के लिए ये प्रोटीन लिया जाता है। समझ गए बातों को। चलिए देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शहर भारत के किसी प्रदेश की राजधानी नहीं है। तो देखिए इलाहाबाद किसी की राजधानी नहीं है, बाकी रायपुर है, रांची भी झारखंड के, ठीक है, और देहरादून भी है, ठीक है, लेकिन ये जो है इलाहाबाद ये नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ, तो लखनऊ है, इलाहाबाद नहीं है। समझ गया, तो ये किसी का राजधानी नहीं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गया। देखिए आप यहाँ 43 नंबर देखिए क्वेश्चन, ये कह रहा है ना कि कुधेई, ठीक है, और गोमबेट यानी कि गोमबेट्टा, ठीक है, मतलब ये सब जो है ना क्या है कि आपको बताना है कि इसमें से किस प्रकार का कला है। ठीक है, तो एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड सब यहाँ लिख करके दिया हुआ है, तो ये आपको कला देखना है कि कहाँ का। तो देखिए ये कला जो है ये एक्चुअली कठपुतली है और तमाशा, कठपुतली तमाशा है। आपको ये याद रखना है कि तमाशा जो होता है ये कहाँ का है, लोकनृत्य, ये महाराष्ट्र का है। समझ गए, महाराष्ट्र का लोकनृत्य जो है ये कौन सा है, तो तमाशा है। ठीक है, तो 43 नंबर क्वेश्चन हो गया। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। देखिए मतलब कब हुआ था, तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुआ था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, देखते हैं हम आपको कितना क्वेश्चन याद है। ठीक है, आपको स्थापना किसके द्वारा किया गया ये बताना है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है, तो सबसे बड़ा जो संग्रहालय है ये कोलकाता में है भारत का। समझ गए बातों को। चलिए देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या है। 46 नंबर है कि किसने मूल शिक्षा योजना वर्धा को प्रस्तावित किया था। वर्धा को प्रस्तावित किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए, आगे आपका 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर है जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिंद और सतपुरा श्रृंखला के बीच कौन सी नदी बहती है। तो देखिए बिंद और सतपुरा के बीच जो बहती है ये नर्मदा नदी बहता है। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि कई बार नर्मदा और ताप्ती में कन्फ्यूजन हो जाते हैं लोग। तो दोनों देखिए नर्मदा और ताप्ती दोनों किधर, तो अरब सागर की तरफ गिरता है। ये भी बात आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, देखिए बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हैं कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था इसीलिए, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा काम किए थे, तो इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था 2014 में। ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। चलिए देखिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। 49 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी विंध्य में बसा पवित्र शहर कौन सा है। तो पवित्र शहर जो यहाँ पे यानी कि चित्रकूट है। समझिए बातों को, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आगे आपका 50 नंबर क्वेश्चन है कि ओमकारेश्वर मंदिर जो ये कहाँ थे। तो ओमकारेश्वर मंदिर जो है ये नर्मदा नदी के किनारे है, और कहाँ, तो मतलब मध्य प्रदेश जबलपुर में है। समझिए बातों को। चलिए आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या है।
51 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत स्थल नहीं है। तो देखिए विश्व विरासत स्थल इसमें से यानी कि ये जो है ऑप्शन पेंच नहीं है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। बाकी केवलादेव है, ठीक है, काजीरंगा भी है और कंचनजंगा भी है। कंचनजंगा कहाँ है तो सिक्किम में, काजीरंगा कहाँ है तो असम में, और केवलादेव कहाँ है तो राजस्थान में। ये राजस्थान में, ठीक है, और ये आपका असम में, और ये कहाँ है तो सिक्किम में है। तो ये सब बातें भी आपको याद रखना है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम बताते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप याद रखने का पूरा कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या है कि काकापाड़ा जो है परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पे है तो ये गुजरात में है। समझिए बातों को। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ताजे दूध का जो पीएच वैल्यू होता है कितना 6 होता है, वो जैसे वह दही में परिवर्तित होने लगता है तो उसका पीएच वैल्यू क्या होता है तो उसका पीएच वैल्यू और कम हो जाए, क्योंकि देखते हैं ना जब दही जम जाता है तो और खट्टा हो जाता है, मतलब उसका पीएच वैल्यू और कम हो गया है और वो मतलब कैसा एसिड के तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा है। समझिए बातों को। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है। क्यों मुड़ जाती है तो वह परावर्तन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से मुड़ जाता है। समझ गया बातों को। तो ये आपको याद रखना। जैसे कि सपोज कीजिए एक प्रिज्म है और इधर से प्रकाश आया ऐसे, तो इधर के तरफ थोड़ा मुड़ जाएगा। तो किस वजह से मुड़ गया तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से मुड़ गया, ठीक है। चलिए देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन है आपका, पढ़िए एक बार। और 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि घर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत आपको चुनना। तो इसमें से गलत डी है। देखिए ये क्या कह रहा है डी कि यह ऊर्जा का अपव्यय नहीं करता। नहीं, देखिए जहाँ घर्षण होता है वहाँ पे ऊर्जा क्या होता है कि अपव्यय होता है, मतलब खर्च होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हैं तो आपके पास पहले काइनेटिक एनर्जी है, तेज में जा रहा है, लेकिन जब ब्रेक लगाते हैं तो आपका क्या होता है जो आपके पास मोशन एनर्जी जो था ये ब्रेक लगाने की वजह से घर्षण एनर्जी में कन्वर्ट होकर के फ्रिक्शन एनर्जी में और ये बाहर चला गया। समझ गए बात को ना। तो यहाँ ऊर्जा का क्षय होता है और ये बोला नहीं होता है, तो यही गलती है। बाकी ये सब यानी कि ए बी सी तीनों क्या है तो सही है। आपको एक बार पढ़ना है तो इसको वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिए। बाकी ये तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन डी गलत है, ठीक है, जो मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए यानी 56 नंबर है कि यानी कि पत्तियों में कोशिका की ऊपरी और निम्न सतह का मतलब क्या करती है। देखिए जो पत्ती होता है ना, ऐसे जो पत्ती आप देखते हैं तो इसकी एक तो नीचे वाला परत होता है और एक ऊपर वाला परत होता है। तो नीचे वाला परत का क्या काम है, ऊपर वाला का क्या काम है, तो इसमें से सभी हो जाएगा। देखिए वो सिर्फ क्या करता है गैस को भी नियमित करता है। तो देखिए इसी के द्वारा पत्ती के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है CO2, ठीक है, और बाहर की तरफ बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकाला जाता है। समझ गए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। उसके बाद जल का भी नियंत्रण किया जाता है, यहाँ से वाष्पित भी होता है जल, ठीक है। उसके बाद आंतरिक भागों को सुरक्षा भी प्रदान करता है, मतलब इसी के द्वारा भोजन बना करके जाता है ना आंतरिक भागों में। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं फिर। तो ऑप्शन इसका कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है 57 नंबर क्वेश्चन कि क्या होता है जब विपरीत आवेश एक साथ होता है। जब विपरीत आवेश एक साथ होता है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करता है। देखते हैं ना जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ होता है तो एक दूसरे को आकर्षित करता है दोनों एक साथ, ठीक है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है 58 नंबर। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है कि एक पदार्थ का प्रज्वलन क्या होता है। तो देखिए उसका मतलब जो है ना कि न्यूनतम तापमान उसको कितना जरूरत है उसको जलने के लिए, वही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी में देखिए उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान। सपोज कीजिए कि कोई यहाँ पे चीज़ें रखा है, ठीक है, और ये 40 डिग्री से टेम्परेचर आप यहाँ पे दे दिए लेकिन ये नहीं जल रहा है। लेकिन जब भी आप 41 डिग्री किया और ये जल गया तो इसका न्यूनतम तापमान इसका मतलब कितना है 41 डिग्री सेल्सियस पे इसका न्यूनतम तापमान है। समझ गए ये पदार्थ का, समझ गए चीज़ों को। चलिए देखते हैं आगे। आगे आपका 59 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कोशिका का आकार किस में मापा जाता है तो ये माइक्रोमीटर में, माइक्रोन में मापा जाता है। समझ रहे, माइक्रोन का मतलब कितना होता है तो 10⁻⁻�6 मीटर के बराबर होता है। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए और एक बार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जब आप शेयर कर दीजिएगा ना एक बार तो थोड़ा सा अगर व्यू बढ़ जाएगा तो हम आपके लिए तुरंत 20 सेट जो इसमें है ना तो हम आपको 9वां करा रहा है। 11 सेट जो बचा हुआ है हम डेली आपको एक सेट दे करके, आपका एग्जाम अब बहुत जल्दी होने वाला है तो हम एक सेट आपको डेली दे करके खत्म कर देंगे और ये जल्दी खत्म हो जाएगा ना तो एक और बेस्ट बुक है हमारे पास, हम उसका भी सोल्यूशन आपको करा देंगे। लेकिन यही कंडीशन है कि आप एक बार कमेंट करके बताइए आपको चाहिए कि नहीं वीडियो, ठीक है, और एक बार आप शेयर जरूर कीजिए। देखिए अभी अपना चैनल नया है इसलिए व्यू कम आता है, लेकिन जो हम आपको कंटेंट देते हैं बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो अगर आप समझते हैं इन चीज़ों को तो एक बार शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, और आप बताइए भी कि सर मैं शेयर किया हूँ, ठीक है, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपको वीडियो दें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो और आप अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लेकर के आएँ, ठीक है।
चलिए देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पड़ी नलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति में निम्न के द्वारा वृद्धि होता है। किसके द्वारा वृद्धि होता है? तो देखिए जैसे कि आप देखे हुए कोई भी मोटर को चाहे किसी चीज़ को खोले होइएगा तो जैसे कि एक रड होता है, इसके ऊपर बहुत सारा मतलब चुंबकीय तार जो होता है ना, लपेटा होता है कॉइल। तो अगर इसका शक्ति और भी बढ़ाना है तो पड़ी नलिका के यानी कि घुमावों की संख्या बढ़ाना पड़ेगा, मतलब इसके ऊपर और ज़्यादा कॉइल लपेटना पड़ेगा तो उसका शक्ति मोटर का बढ़ जाएगा। समझ गए बातों को? तो यही होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है कि पेशी की विशेषताओं बेमेल समूह को चिन्हित कीजिए। देखिए बेमेल को आपको चिन्हित करना था, इसमें बेमेल जो है वो कौन सा है? तो ये डी हो जाएगा, बाकी ये सब मेल है। देखिए कंकाल कैसा होता है? एक ऐच्छिक होता है, ठीक है, मतलब ये कैसा होता है? कंकाल जो हड्डी होता है ये ऐच्छिक होता है, ठीक है। और कंकाल और क्या होता है? तो पट्टीदार भी होता है। और चिकनी यानी कि चिकनी जो होता है क्या होता है? तो बिना पट्टीदार होता है, बिना पट्टीदार होगा तभी ना वो चिकनी होगा चीज़ें। समझ गए बातों को? चलिए अब देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानव में सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। तो सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका तंत्र जो मानव के अंदर कोशिका है वो सबसे लंबी कोशिका। समझ गया? चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे स्पाइरोगाइरा जो क्या है? तो एक बहुकोशिकीय शैवाल है। तो उसी तरह आपसे पूछ रहा है कि ये एक कोशिकीय शैवाल जो है ये किसका नाम होता है? ठीक है, तो ये होता है आपका जो एक कोशिकीय जो शैवाल होता है ये होता है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास। इसको 2-3 बार पढ़िएगा तो आपको याद रहेगा, ठीक है। क्या है? क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। तो आप इसको 2-3 बार अगर वीडियो का रिपीट कीजिएगा ना तो आपको सब क्वेश्चन अच्छे से याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 64 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 64 नंबर क्या है कि प्लास्टिक बहुत उपयोगी हैं और यानी कि इन दिनों क्या होता है कि इसका बहुत व्यापक रूप में उपयोग भी किया जाता है। क्यों इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है? क्योंकि प्लास्टिक ऐसा है इसका वजन में हल्का भी और मजबूत ही है। सपोज कीजिए एक प्लास्टिक का सामान है आपके पास, एक लोहा का, तो प्लास्टिक कितना हल्का होता है। जैसे कि देखते हैं कल या बोर्डिंग जब नीचे के बोर्ड होता है तो उसमें देखिए प्लास्टिक का पाइप दिया जाता है, क्योंकि उसमें जंग भी नहीं लगता, हल्का भी होता है और मजबूत भी होता है, इसीलिए प्लास्टिक ज़्यादा आजकल प्रचलन में है। समझ गया? देखिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 65 नंबर है कि हमारे देश में वनों के व्यापक भूमि भाग को खाली कर दिया गया और पौधे की एक प्रजाति की खेती की गई। यह अभ्यास क्या कहलाता है? देखिए आप देखते हुएगा ना कि लोग के वैरायटी प्रकार के जो जंगल है इसको काट देते हैं और इसको हटा करके एक प्रकार के पौधा यहाँ लगाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि क्षेत्र के एकल कृषि बोलते हैं। मतलब वहाँ एक ही प्रकार का कृषि किया जा रहा है, कृषि या पौधा रोपता है तो उसको हम पौधारोपण बोलते हैं। समझ गए बातों को? चलिए आगे देखिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संरचना जो शरीर में गैसों के यानी कि विलयन गैसों के विनिमय के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाता है। तो विनिमय के पृष्ठीय क्षेत्रफल को कौन बढ़ाता है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कुपिक, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो एल्वियोली बोलते हैं, ठीक है। बातों को इसको दोनों में याद रखना है आपको, यानी कि कुपिका भी याद रखना है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो यानी कि एल्वियोली बोलते हैं। समझ गए? देखिए इंग्लिश का कुछ ऐसा टर्म होता है ना बायोलॉजी में कि बोलने में प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो इसको आप 1-2 बार बोलिएगा ना तो होगा क्या ना, आपको सही से अगर याद नहीं भी रहेगा ना तभी भी आपको एग्जाम में पता लग जाएगा कि अच्छा यही होगा, क्योंकि इसमें ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। तो जो हम कहते हैं उस बातों को थोड़ा आप केयर भी कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यानी कि पद अर्धपरागमय इसके लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ये जो उपयोग किया जाता है यानी कि कोशिका झिल्ली के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर आपका 68 है। देखिए मिलान करने वाला क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें सुमेलित नहीं है कौन सा है? तो सी सुमेलित नहीं। देखिए घाना का जो मतलब जो पुराना नाम क्या है? तो इसका नाम है गोल्ड कोस्ट, ठीक है। क्या है? गोल्ड कोस्ट नाम है, बाकी सबका सही है। देखिए हरारे का क्या है? तो यानी कि सेलिस बड़ी है, ठीक है। और इथोपिया का क्या है? तो ये आप देख लीजिए, इथोपिया का भी देख लीजिए और किसाना का भी देख लीजिए। तो ये सब क्या है? सही है, मतलब ए सही है, बी सही है और डी सही है, लेकिन घाना का सही नहीं है। यहाँ पे घाना का जो चार्ट दिया है ये गलत है। घाना का क्या हो जाएगा? तो गोल्ड कोस्ट हो जाएगा। समझ गए बातों को? चलिए आपको अगर इसका PDF चाहिए तभी भी बताइएगा एक बार कमेंट बॉक्स में, हम टेलीग्राम पे आपको PDF दे दें, क्योंकि अब आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया तो आपको इसको याद रखना। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना यानी कि 69 नंबर, ये क्वेश्चन एक्चुअली इरिलीवेंट है, बेकार का इसमें सभी डाटा दिया गया। इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते, स्किप कर देते। एक्चुअली इसका इतना बेकार मतलब डाटा, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए हम
इसको छोड़ दिए। चलिए देखिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ मिलान करना है, क्या नदी और बांध, कौन से नदी पे कौन सा बांध बना है, तो चंबल सागर बांध, यानी कि मतलब चंबल सागर नदी पर गांधी सागर बांध है। समझ गए बातों को। चलिए देखिए नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर है, और कृष्णा नदी पे कौन सा है, तो यानी कि अलमाटी है। ठीक है, और कावेरी नदी पे तो मेट्टूर बांध है। तो इनको आप याद रखिए अच्छे से, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए आगे देखिए, आपके लिए 71 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है 71 नंबर, कह रहा है दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र यानी कि भू स्थित देश है, मतलब लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री है मतलब क्या, उस कंट्री जो भी कंट्री है ना उसके चारों साइड से पानी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, भूमि ही भूमि है। तो ये कौन सा है, तो देखिए कहाँ पूछ रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण पूर्व एशिया में। तो दक्षिण के मतलब किधर हो गया, तो दक्षिण के मतलब इधर नीचे हो गया, और पूर्व के मतलब इधर होता है, इधर है। तो कौन सा कंट्री, तो लाओस है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये बिहार एसआई मेंस में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। समझ गया बातों को। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, 72 नंबर की भारतीय महाद्वीप में बोली जाने वाली भाषा में कौन, बोली जाने वाली भाषा बोलने वाले में सर्वाधिक के आधार पर हिंदी के बाद कौन सा। देखिए सिंपल बात क्या कर रहा है कि भारतीय महाद्वीप में जो भाषा बोला जाता है तो पहला नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो हिंदी है, हिंदी है। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि सेकंड नंबर पे कौन है, तो सेकंड नंबर पे आपका है कौन, तो बंगला है। ये आपको याद रखना है। समझ गए बातों को। चलिए देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है निम्नलिखित कार्यक्रमों का यानी कि कार्यक्रमों पर आप ध्यान दीजिए। मतलब कह रहा है कि इसमें से कौन कौन सा सही है, ये आपको बताने के लिए कह रहा है। तो देखिए इसमें से 1 सही है, 2 सही और 3 भी सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नवीकरणीय और यानी कि व्यर्थ भूमि का विकास। देखिए ये क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पे आप नीचे एक बार इसका क्वेश्चन को और भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है नीचे कि यानी कि राष्ट्रीय जो वन नीति है ना, जो राष्ट्रीय वन नीति 1988 में जो सम्मिलित था, उसमें मतलब क्या क्या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा पॉइंट इसमें सही दिया गया था, ये आपसे पूछ रहा है। जो वन नीति 1988 था, इसमें इस बातों सब पर केयर किया गया। क्या बोला गया कि नवीकरणीय और यानी कि व्यर्थ भूमि का विकास करना है। ठीक है, जो व्यर्थ भूमि पड़ा है उसको विकास करना है। समझ गए। और उसके बाद क्या, उसके बाद है कि निकरण, यानी कि पुनर्निकरण। मतलब इसका मतलब होगा क्या कि हम जो चीज़ें हैं ना उसको हम नए तरीके से डेवलप करेंगे। ठीक है, और विद्युतमान वनों का पुनः यानी कि क्या करना है, उसमें पौधा रोपना है। जहाँ जहाँ वन और लगा हुआ है उसमें भी क्या करेंगे, हम और पौधा का उसमें ऐड करेंगे। समझिए बातों को। 3 नंबर देखिए कि लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहित और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति करेंगे। जैसे कि मान लिया अभी आपको लकड़ी का जरूरत होता है आगे जलावन के लिए, किसी भी काम के लिए, तो तुरंत आप पेड़ को क्या करते, कट कर देते। तो ऐसा नहीं करना है, उसके जगह पे हम दूसरा विकल्प ढूंढेंगे। ऐसा इस मतलब अधिनियम में इन सब चीज़ों के ऊपर विचार किया गया। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या है, तो मतलब डी नहीं होगा, 4 इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 4 में गलत दिया गया। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका 1 2 3 सही था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए जैसे कि कोई भी ना राष्ट्रीय वन नीति होता है ना, तो जब ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी आए तो आपको जो भी चीज़ पॉजिटिव नेचर के लग रहा है ना, जो सही डायरेक्शन में लग रहा है, काम हो रहा है वन के बचाव के लिए, तो वो सब टिक आपको सही में लगा लेना है। आपको अपने ऑप्शन पढ़ने से लग जाएगा कि अच्छा ये गलत लग रहा है, क्योंकि ये वन के बचाव की बात नहीं कर रहा है कहीं, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। देखिए ये मतलब अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए आपको यहाँ पे मिलान करना है। पहली बात क्या मिलान करना है कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन। ठीक है, तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कब हुआ था, ये आपको मिलान करना है। इसमें देखिए सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो बाकी सुमेलित होगा और एक सुमेलित नहीं होगा, तो कौन नहीं होगा ये आपको बताना है। तो डी इसमें सुमेलित नहीं है। बाकी देखिए प्रथम जो आपको ये याद रखना है कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था, तो 1979 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था ये आपका एजेंडा 21 का ही पार्ट बन जाता है, यानी कि 1992 में हुआ था, और ये ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, रियो डी जेनेरियो के ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, ये भी ये बात आपको याद रखना। उसके बाद पृथ्वी सम्मेलन यानी कि +5 जो हुआ था, तो क्या देखिए ये अगर 1992 में हुआ, ये अगर 1992 में हुआ, तो इसमें प्लस में 5 अगर जोड़ दीजिएगा तो कहाँ आ जाइएगा, 5 जोड़िएगा तो 1900 कहाँ आ जाइएगा, 1997 में आ जाइएगा ना। तो यही बोल रहा है पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था, +5, तो 1997 में होगा। तो ये तीनों तो सही है अपना। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखना है, लेकिन याद कौन नहीं रखना है, तो ये गलत है अपना। ठीक है, कि कार्बन व्यापार जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड नहीं है। समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ पे है, तो वनस्पतिक जो उद्यान है ये कहाँ पे, तो यानी कि इसका नाम क्या है, तो क्यू नाम है, कहाँ पे, तो इंग्लैंड में है। तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ गया। चलिए आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है कीजिए तथा दिए गए कूटों को सही मतलब उत्तर देना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलान करना है। ठीक है, इसके बाद नीचे ऑप्शन दिया गया, तो पहले आप मिलान ऊपर में कर लीजिए, उसके बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए
यहाँ पे आपको स्वर्णिम त्रिभुज पूछा जा रहा था, कौन सा हो जाएगा स्वर्णिम त्रिभुज में, यानी कि दक्षिणी पूर्व एशिया। देखिए इन चीज़ों को आपको इससे मिला लेना है, किसे क्या हो जाएगा कि दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे ये पूछ ले कि सुदूर, क्या पूछ ले उसके बाद कि मतलब बी में क्या है, देखिए बी में है आपका बरमुदा ट्रेंगल, तो ठीक है ये कहाँ पे है, तो आपको पता होगा अटलांटिक महासागर में जो सबसे ऊपर में, जैसे कि अटलांटिक महासागर अपना ऐसे है ना, तो यहाँ सबसे ऊपर में यहाँ पे क्या बनता है, बरमुदा ट्रेंगल बनता है, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि उत्तरी यानी कि अटलांटिक महासागर में, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में क्या है, तो आपका सुदूर, देखिए सुदूर पूर्व की चावल, मतलब सुदूर पूर्व मतलब क्या, जैसे कि देखते हैं अपना भारत अगर यहाँ पे, तो इसके पूर्व में है कौन सा है, तो आपको क्या कौन सा है, तो म्यांमार, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो म्यांमार के साथ ही मिल जाएगा, ठीक है। अब एक ही को बच गया रेड बेसिन, तो ये किसके साथ मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा अपना चीन के साथ, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपका चीनी का कटोरा के साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपको पूरा का पूरा जीके जी 76 क्वेश्चन था, ठीक है। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो बोल दीजिएगा, हम पीडीएफ भी आपको दे देंगे। लेकिन एक बात दोस्तों आप सुन लीजिए, देखिए अगर आप लाइक कर देते हैं और सब्सक्राइब करते हैं अच्छे से, ठीक है, तो हम आपको जल्दी से जल्दी इस 20 सेट का प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद एक और भी हम बुक का आपको पीडीएफ दे देंगे। अगर ये सब कुछ आप देख लीजिएगा ना रिपीट करके, तो मैं बता रहा हूँ आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि देखिए लोग जो टाइप करके क्वेश्चन लेकर के आते हैं ना, वो सब हल्का हल्का क्वेश्चन खाली उठा लेते हैं, समझ रहे। लेकिन ये ऑथर का बुक है, समझ रहे, मतलब इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है 20 सेट, ये सब के सब आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिया गया है। इन क्वेश्चन को लगाने से आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, समझ गए बातों को ना। और जो देखते हैं ना 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का जो सेट लेकर के आ जाते हैं, मतलब यूट्यूब पर जो आप देखते हैं हल्का हल्का क्वेश्चन का, उससे आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है, समझ गए बातों को ना। तो आप कोई बुक का ऑथेंटिक सेट लगाइए, जिससे आपको एग्जाम में बेनिफिट होगा, समझ गए। अभी थोड़ा हार्ड लगा है अगर, तो आप एक बार और देख लीजिए, आपको अपने आप आसान लगने लग जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज इतना ही तक रखते हैं, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।